गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास से जहाँ कंप्लीट हुई वहाँ पे अपन ने पॉलीमर कंप्लीट कर लिया था होली की छुट्टियों से पहले। उसके बाद में अपन ने बायोमोलिक्यूल कर लिया। अब छुट्टियों के बाद में कोविड-19 के कारण जो छुट्टियाँ हो गई, तो उसके बाद में अपन ऑनलाइन क्लासेज में नया चैप्टर स्टार्ट किया है। इसको आप नई फिर कॉपी के साथ में, उस कॉपी को आप सेपरेट कर देना और नई कॉपी के साथ में आपको ये नोट्स बनाने। आप साथ साथ रफ कॉपी में लिखिए और रफ कॉपी के साथ साथ आप जब फिर कॉपी में उतारे तो पीडीएफ फाइल आएगी आपके पास, आप उस पीडीएफ फाइल से भी उतार सकते हैं। और साथ साथ चले तो साथ साथ पे अपन फेयर तरीके से ही चल रहे हैं। इसमें अब सबसे पहले अपन चैप्टर 12 लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फंक्शनल ग्रुप विथ ऑक्सीजन, जिसमें टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। जिसमें सबसे पहले लेते हैं अपन एल्कोहल टॉपिक। जैसे एक टॉपिक एल्कोहल वाला कंप्लीट होगा तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर देंगे। एल्कोहल क्या होता है? जिनमें OH समूह, ये कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इन फंक्शनल ग्रुप में, तीनों में, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। एल्कोहल क्या हुआ? जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उनको अपन एल्कोहल कहते हैं। OH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल। OH समूह युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको अपन एल्कोहल कहते हैं। तो अपन लिख भी सकते हैं थोड़ा सा एक लाइन के रूप में, OH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल। जिनमें OH समूह होता है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या इनके कई बार डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको भी अपन एल्कोहल की श्रेणी में रखते हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल के लिए अपन ने ROH लिया, यहां अपन R बराबर मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप एंड सो ऑन कंटिन्यू। 3 कार्बन 4 कार्बन तक के अपन एग्जांपल ले सकते हैं, इनको अपन एल्कोहल कहते हैं। OH अपने परिभाषा में देखो, डेफिनेशन में क्या पड़ा, OH कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल। R, मैथिल, एथिल ये ग्रुप्स होते हैं। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं सिंपल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। सिंपल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। सिंपल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल का मतलब है एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। सिंपल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का साधारण सूत्र क्या होता है जिससे एल्कोहल के विभिन्न यौगिक अपन प्राप्त करें, उनको एल्कोहल के सामान्य सूत्र के नाम से जानते हैं अपन। एल्कोहल का सामान्य सूत्र को अपन 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो अपन CnH2n प्लस 1 OH, या फिर इसी को अपन इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n प्लस 2 O। इस रूप में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर भी अपन n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू, दैट CnH2n प्लस 1 OH या CnH2n प्लस 2 O। इनसे अपन एल्कोहल की एक समझाती श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल को अपन ऑब्टेंड कर सकते हैं। अपन चाहे तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो एक फॉर्मूले को लें अपन, यहाँ पे प्रूव करने के लिए CnH2n प्लस 1 OH है, यहाँ अपन n इक्वल्स टू 1 पुट करें इस फॉर्मूले में, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 OH, ये C1H3OH, 1 तो 1 ही होता है तो इसको CH3 और ये OH। इसका मतलब 1 कार्बन का, अगर यहाँ n इक्वल्स टू 2 रखेंगे अपन तो 2 कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ n बराबर 3 रखेंगे तो 3 कार्बन का एल्कोहल अपन को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अपन चाहें तो इस, मैंने पहले वाले फॉर्मूले को प्रूव किया, यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं अपन। CnH2n प्लस 2 O, n बराबर 1 रखें अपन, n बराबर 1 का मान इसमें रखेंगे, C1H2 इंटू 1 2 O, C1 तो C1 ही होता है, ये 2H4 है और ये O C1 तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसको 3 1 ही मान लिया अपन ने। यहाँ पे 3H और 1 H ऑक्सीजन को दे दिया तो ये CH3OH। इट मीन्स n इक्वल्स टू पुट द 1 इन फॉर्मूला, देन C1H2 इंटू मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 OH C1H3OH एंड CH3OH। सेम मैनर n इक्वल्स टू 1 इस फॉर्मूले में पुट किया अपन ने
तो CH3OH सेम फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसका मतलब दोनों ही फॉर्मूले के द्वारा एल्कोहल को ऑब्टेन किया जाता है। इट मीन्स अगर 2 मान रखेंगे तो यहाँ एथिल एल्कोहल, यहाँ n बराबर 3 मान रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल। कंटिन्यू अपन एक समझाते श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। समझाते श्रेणी को मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्टली बताऊं, जैसे मान लो CS, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन लोग। समझाते श्रेणी क्या होती है, एक कार्बन का OH है, फिर 2 कार्बन OH है, फिर 3 कार्बन OH है। ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसको समझाते श्रेणी कहते हैं। ये एक होमोलोगस सीरीज है। समझाते श्रेणी का मतलब CH2 इंक्रीज, फिर अगले में 2 CH2 इंक्रीज, फिर अगले में 3 CH2 इंक्रीज। इट मीन्स एक कंपाउंड से अगले कंपाउंड में जाते हैं तो मोलिकुलर मास का डिफरेंस 14 होता है और ग्रुप का CH2 का डिफरेंस रहता है। जब मैं यहाँ से आया तो CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ। तो एक होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं अपन, वैसे वैसे CH2 समूह की संख्या बढ़ती जाती है। इन ए होमोलोगस सीरीज वी गो टू टॉप टू द बॉटम, देन इंक्रीज द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन द 14 एंड द मिथाइल ग्रुप शुड बी द इंक्रीज नाउ देयर। अगेन आप कंसंट्रेट हुए यहाँ पे द चैप्टर 12 फंक्शनल ग्रुप विद द ऑक्सीजन अल्कोहल फिनोल ईथर इन विच फर्स्ट CO2 help for the alcohol OH group containing aliphatic hydrocarbon compound is called alcohol, represent like as ROH, R equal to CH3 methyl and the ethyl group. Then after simple formula of alcohol, how can you obtain for the homologous series of the alcohol using up to formula CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 2 O. We have to prove CnH2n plus 1 OH value of the n equals to 1. Then we have to obtain of methyl alcohol, n equals to 2, then obtain for ethyl alcohol in same manner of the second formula. Then how can you represent of the a homologous series of the alcohol like a CH3OH, CH3, CH2OH, continue increase of the 1 carbon. It means the 2 compound difference of molar mass is the 14 and group is the methylene. There is difference CH2 group and the difference between methylene. Next, अब इसमें लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगला टॉपिक आता है अपना इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कितने भागों में अपन बांटते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अगला हेडिंग अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। द मेजरली ऑल्सो डिवाइडेड RH, इनको बड़े स्तर पे निम्न भागों में बांटते हैं। द डिवाइडेड RH बड़े टाइप्स में इनको अपन पहला A on the basis of number of carbon atom which direct attach with OH group containing कार्बन एटम। OH समूह से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विच डायरेक्ट अटैच विद द OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम इन विच OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन sp3OH हाइब्रिडाइज। इनमें सभी में अपन पढ़ेंगे तो OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इट मीन्स OH कंटेनिंग कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। उसके बाद में आता है B on the basis of number of OH group, OH ग्रुप की संख्या के आधार पे इनमें भी कार्बन sp3OH रहेगा। उसके बाद में लेते हैं C एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल में भी कार्बन sp3 रहेगा। ये sp3OH, OH कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। उसके बाद में बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल, इसमें भी कार्बन sp3OH रहेगा। और लास्ट में
वाइनिल अल्कोहल, जिसे आप विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये विनाइल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। इसमें कार्बन sp2H रहेगा, sp2OH, sp2OH। सभी में OH containing carbon sp3 hybridized except of vinyl alcohol, OH containing carbon sp2 hybridized। तो अल्कोहल के 5 मेजर टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 on the basis of number of carbon atom which direct attach OH group containing carbon on the basis of number OH group, OH की संख्या के आधार पे एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल एंड वाइनिल अल्कोहल। ये जेड है यहाँ पे आपके समझने के लिए, ये वाई पुट किया हुआ है। अब उसके बाद में अपन एक एक को लेते हैं पहला, तो अपन पहले को सब पार्ट्स में डिवाइड करके आगे चलते हैं। तो मैं पहला लेता हूँ, OH से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी OH कार्बन से ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप हाउ मेनी कार्बन शुड बी द डायरेक्टली अटैच, इसके आधार पे अपन इसको 3 पार्ट्स में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक यहाँ पे लाइन पुट करते हैं, दे ऑल्सो डिवाइडेड RH, दे ऑल्सो डिवाइडेड RH। इनके भी कौन से प्रकार हैं, पहला प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जिसे आप 1 डिग्री अल्कोहल कह रहे हैं, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल जिसे आप 2 डिग्री अल्कोहल कह रहे हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में टर्सरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल जिसे आप 3 डिग्री कह रहे हैं। इसका मतलब OH से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। इट मीन्स OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाउ मेनी अटैच ऑफ द कार्बन एटम्स, दे फर्दर डिवाइड इन द 1, 2 and 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इनको भी अपन एक एक को लेते हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं पहला प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में अपन 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो इसमें छोटी लाइन लिख सकते हो, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम, डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम। एग्जाम्पल लें अपन, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम ROH, या फिर आप RCH2H, चाहो तो इसकी जगह CH3OH एग्जाम्पल के रूप में, इसकी जगह आप CH3CH2H। OH डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर OH वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। अपन यही पढ़ा है, OH कंटेनिंग कार्बन, OH या तो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या फिर OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो प्राइमरी होता है। इट मींस OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ द 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद लेते हैं अपन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जिसे आप 2 डिग्री कह रहे हैं। इसमें भी अपन एक लाइन लिख सकते हैं इसकी तरह, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन एटम। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ 2 कार्बन एटम का अपन एग्जांपल लेते हैं, RCH, ये यहां भी आप चाहो तो R ये लो, और ये OH। OH कंटेनिंग कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन एटम, यानी कहने का मतलब है OH वाला कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसे अपन 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सो OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ द 2 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। देन आफ्टर टर्सरी अल्कोहल, उसके बाद अपन तीसरा लेते हैं टर्सरी अल्कोहल।
ब्रैकेट में अपन 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर दें इसे। वो एक छोटी सी लाइन जो अपन यहाँ पुट कर रहे हैं वो लाइन यहाँ OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 3 कार्बन एटम। OH वाला जो कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसे अपन टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। अपन एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो OH वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से, ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 3 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल, तो इनको अपन टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन C, ये CH3, ये CH3 और ये OH, इसे अपन टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। नोमेनक्लेचर में इनके नाम IUPAC, सिंपल नेमिंग, कार्बोनोल मेथड में सब में अपन नाम सीखेंगे। ऐसे ही आप चाहो तो इसका भी आप चाहो तो जैसे देखो शुरू से आप दोबारा एक बार देख लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम या डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड फॉर प्राइमरी अल्कोहल। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ 2 कार्बन एटम, दैट इज सेकेंडरी। आप चाहो तो एग्जांपल लिखो तो यहाँ पे CH3, CH, OH और CH3 ऐसा लिख सकते हो। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन एटम, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। टर्सरी अल्कोहल OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ 3 कार्बन एटम, दैट इज द टर्सरी अल्कोहल। अपन एग्जांपल टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया। अब इसके बाद में अपन चाहें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स होते हैं उसकी टेबल को रिप्रेजेंट करते हुए इनको एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आगे अपन एक टेबल लेते हैं। अब एक टेबल यूज करते हैं। एक तरफ अपन सीरियल नंबर ले लेते हैं, ये सीरियल नंबर ले लिया अपन ने। 2 नंबर पे अपन कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ले लेते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हो गया। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। और फिर टाइप ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं अपन, टाइप ऑफ अल्कोहल, ये टाइप ऑफ अल्कोहल ले लिया। सीरियल नंबर, फिर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स में ज़्यादा अपन को जगह नहीं चाहिए, फॉर्मूले में भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा एग्जाम्पल में अपन को स्पेस रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल में अपन को स्पेस रखना पड़ेगा। अब देखो सीरियल नंबर 1 लेते हैं अपन, फर्स्ट सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 में अपन नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स अगर ये प्रेजेंट होगा CH2H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCH2OH से, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल में आप H भी पुट करके CH2H बना सकते हो और आप CH3 CH2OH लिख करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कंप्लीट हो गया अपना। अब लेते हैं अपन 2 नंबर पे। 2 नंबर पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स ये लेते हैं अपन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स रहेगा तो आप 2R से पुट करेंगे इसे इस तरीके से। एग्जाम्पल लेंगे आप CH3 CH CH3OH और ये 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा, इसको अपन 2 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड लेते हैं अपन, चाहे तो इसको भी अपन लाइन में कन्वर्ट कर लें, ये लो ये लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लेते हैं अपन 3 नंबर, थर्ड नंबर।
3 नंबर को क्लोज कर देते हैं। नीचे एक नोट लिख देंगे अपन समझने के लिए। अगर ये करेक्टरिस्टिक ग्रुप्स प्रेजेंट हुआ तो इसमें 3 आर होंगे। ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफर भी हो सकते हैं। डैश डबल डैश आर, आर डैश, आर डबल डैश। ये ग्रुप सेम और डिफर के साथ भी लिख सकते हो और सेम भी यूज कर सकते हो। और ये OH और ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहते हो, प्राइमरी अल्कोहल। इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल कहते हो, इसको आप टर्सरी अल्कोहल कहते हो। ये टर्सरी अल्कोहल। अब देखो एक बार आप क्लियर कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स के साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को। टेबल है अपने पास ब्लैक बोर्ड पे। इस टेबल के द्वारा अपन आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? प्राइमरी जो अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल में OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से या OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच होता है। दैट इज कॉल्ड फॉर प्राइमरी अल्कोहल। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCH2 and characteristic group in which present of CH2OH. Next, 2 degree alcohol, that is the OH containing carbon direct attached to carbon atom, that is secondary alcohol. Their molecular formula RCH, means OH containing carbon direct attached to carbon atom. 2 alkyl group, that is the characteristic groups. And then after 3 degree alcohol, OH containing carbon direct attached of 3 carbon atom, that is tertiary alcohol. OH containing carbon attached R dash and R double dash, means direct attach of 3 carbon atom and the characteristic groups like as. Then after एक नोट लिखते हैं। नोट में in which R dash and R double dash may be same group, or may be differ group। आप चाहे तो यहाँ पे R सेम ग्रुप भी ले सकते हैं और आप डिफर ग्रुप भी ले सकते हैं। ये था अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। एक खास बात, अपन ने उनके हेडिंग में एक लाइन लिखा था और उन्होंने लिखा था इन विच कार्बन sp3OH। इसको कैसे प्रूव करें? OH कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। इसको प्रूव करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं CH3OH का। तो अपन ने एग्जांपल लिया एक, उस एग्जांपल में अपन ने CH3OH रखा। CH3OH को अपन ओपन स्ट्रक्चर में बनाए तो ये H, ये H, ये H और ये OH। OH कंटेनिंग कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, another sigma bond, another sigma bond and another. It means this carbon attached 1, 2, 3 and 4 sigma bond. 4 sigma bond means you have to write down that 4 sigma bond. अपन 4 sigma bond लिया। जहाँ 4 sigma bond होते हैं वहाँ sp3 हाइब्रिडाइज होता है। That is the bond and bond angle 109 degree and 28 minute. अदर डिटेल है, अपन को यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज प्रूव करना था। ये तो OH containing carbon sp3 hybridized है। OH containing carbon is sp3 hybridized due to the formation of 1, 2, 3 and 4 sigma bonding. It means CH3OH have the 4 sigma bond in their open structures, so hybridization is sp3. 4 sigma bond containing compound is sp3 hybridized. How can you identify the hybridization? You have to study in the class 11th. Then after इसके बाद में अपन अब इस टेबल से कुछ क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पुट करता हूं जिससे अपन को ये क्लियर हो कि अपन पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे चाहे एग्जांपल के रूप में लिख दूं या क्वेश्चन लिख दूं। मान लो आपको क्वेश्चन के रूप में ऐसा दे दिया CH3 CH2OH, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्कोहल। आप इसमें अल्कोहल का प्रकार बताइए। आंसर लेते हैं। अगर इसमें टाइप ऑफ अल्कोहल OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम, सो प्राइमरी अल्कोहल, इसलिए इसको अपन प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल जिसे 1 डिग्री द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्कोहल। अपन को इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ अल्कोहल। OH कंटेनिंग कार्बन, OH वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, इट मींस टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल मींस
3 डिग्री एल्कोहल। तो आप इजी में पहचान सकते हैं, नियोपेंटिल एल्कोहल दिया, OH वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से तो प्राइमरी, OH वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से तो टर्सरी एल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ द 1 कार्बन एटम्स ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ द 3 कार्बन एटम्स ऑफ टर्सरी एल्कोहल। So we have to easily understand the primary, secondary and tertiary एल्कोहल। कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको डाउट के लिए क्लियर करवा दूं। अपना टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर भी अगर आपके डाउट है तो मैं आगे लेता हूं। देखो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को डायरेक्ट समझाने का तरीका। मान लो अगले ने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया बिग साइज का, और फिर कहा कि आप इसमें अल्कोहल का प्रकार बताइए। ऐसा कोई एग्जाम्पल देता है, आपको पहचानने का तरीका डायरेक्ट कैसे, आप क्या करेंगे, OH पे जाएंगे। OH के पास वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस साइड से एक कार्बन और इस साइड से एक कार्बन, OH कंटेनिंग कार्बन, द बोथ साइड अटैच ऑफ 2 कार्बन एटम, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, और मे बी 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको कहीं पे भी कोई इस तरह का एग्जाम्पल दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो इस तरह का दे दिया और फिर कहा आइडेंटिफाई द अल्कोहल, ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको आइडेंटिफाई द अल्कोहल, तो आपको डायरेक्ट OH पे जाना है। OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन एटम, OH कंटेनिंग कार्बन ये है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए, तो इसका आंसर हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे आप 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब आज अपन ने अल्कोहल क्या होते हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल, ऐसा पढ़ा। फिर उसे रिप्रेजेंट किया एग्जांपल दो ROH, फिर अपन ले लिया सिंपल फॉर्मूला, इसके सिंपल फॉर्मूले को CnH2n+1OH या CnH2n+2O से रिप्रेजेंट किया, उसको प्रूव किया अपन ने, उससे एक समझाते श्रेणी होमोलॉगस सीरीज प्राप्त किया। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल लिया, जिसमें पहला टाइप लिया अपन ने OH कंटेनिंग कार्बन एटम, हाउ मेनी अटैच ऑफ द कार्बन एटम्स, जिसको अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स, जो अभिलाक्षणिक जो समूह होते हैं, वो ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन ने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर किया। इसमें भी अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, सपोज दैट OH कंटेनिंग कार्बन से हाइब्रिडाइजेशन पूछे इस कार्बन से कि किस पोजीशन में हाइब्रिडाइज है, तो आप 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, इट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड, इट मींस ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ऐसे आपसे अगर यहाँ का डिस्कस करें कि ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये कार्बन 1 2 3 सिग्मा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्डिंग कंटेनिंग होता है, और 4 सिग्मा बॉन्डिंग कंटेनिंग मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो आज अपन ने जो टॉपिक लिया उसमें अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें पहले प्रकार के बारे में डिस्कस किया, जिसको अपन ने OH से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में डिवाइड किया, उनका डेफिनेशंस लिखा, एग्जांपल लिखे, और उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स के हिसाब से अपन ने उसको रिप्रेजेंट किया। फिर अपने डाउट्स क्लियर किए कि अपन को पहचानना आता है नहीं आता कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है। तो इसके आधार पर पहचानने के बाद अगर आपको मैं शॉर्ट वे में बताऊं, मान लो एक ही लाइन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को ध्यान रखना है, तो उसका एक तरीका और है अपने पास। कैसे, अपन ने सीधा अल्कोहल लिखा, अल्कोहल को आप क्लासिफाइड कर रहे हो, ये सीधा अल्कोहल लिखा, इसको आपने डिवाइड कर रहे हो प्राइमरी अल्कोहल में, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल में, उसके बाद आप उसे डिवाइड कर रहे हो टर्सरी अल्कोहल में। ये लो, प्राइमरी अल्कोहल का आप 1 डिग्री कह रहे हो, इसे आप 2 डिग्री कह रहे हो, इसे आप 3 डिग्री कह रहे हो। प्राइमरी में OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच होता है, इसमें OH कंटेनिंग कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है, और टर्सरी में OH कंटेनिंग कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। ये लो, सिंपल इतना ही पढ़ा अपन ने, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। OH डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच, या फिर OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 1 कार्बन एटम, OH वाला कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से, ये टर्सरी है। तो OH कंटेनिंग कार्बन 1 कार्बन से प्राइमरी, OH वाला कार्बन 2 कार्बन से तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल, OH वाला कार्बन 3 कार्बन से तो ये टर्सरी अल्कोहल। चाहो तो इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, यहाँ CH3OH, यहाँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिख सकते हो ऐसे, और चाहो तो यहाँ पे आप टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में अपन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।